नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आध्यात्म कलश में। आज इस वीडियो में महादेव और वैश्या की कहानी जानेंगे, तो चलते हैं कहानी की तरफ। एक गांव नंदी ग्राम में महानंदा नाम की वैश्या रहती थी, जो बहुत सुंदर थी। अपने नाच गाने के लिए बहुत प्रसिद्ध और धनवान भी थी। उसने 2 जीव भी पाल रखे थे, एक कुत्ता और एक बंदर। महानंदा खुद रुद्राक्ष पहनती थी, शरीर पर भस्म लगाती थी और भगवान शंकर और माता पार्वती का बड़े प्रेम भाव से पूजा किया करती थी। पूजा के बाद भक्ति भाव से शंकर भगवान की भक्ति गीत गाती और नाचती थी। उसके साथ वे एक कुत्ता और बंदर भी नाचते थे। महानंदा ने शिव भक्ति में मग्न होकर दोनों जीव को भी रुद्राक्ष पहना रखा था। एक दिन भगवान शंकर महानंदा की भक्ति देख उसकी परीक्षा लेने धरती पर आए और नंदी ग्राम में वैश्यानाथ व्यापारी के वेश में माथे पर भस्म लगाकर रुद्राक्ष पहनकर जय शिव का उच्चारण करते हुए उस वैश्या के घर जा पहुँचे। वैश्या ने उन्हें सम्मान सहित बिठाया। उस वैश्यानंदा ने शिवजी के हाथ में जड़ाऊ कंकन और शिवलिंग देखा तो उसे प्राप्त करने की लालसा में शिवजी से कहा, ये जड़ाऊ कंकन स्त्रियों के पहनने के लायक है, तुम ये मुझे दे दो। ये सुन वैश्यानाथ ने कहा, तुम हमें इनका क्या मूल्य दोगी? तो वैश्या ने कहा, हमारे यहाँ व्याभिचार को पाप नहीं माना जाता, अपितु इसे कुल धर्म माना गया है। अगर तुम मुझे ये दे दोगे तो मैं 3 दिन रात मैं तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हें पत्नी सुख दूंगी। महानंदा की बात सुनकर वैश्यानाथ ने कहा, हे महानंदा, हमें तुम्हारी ये बात स्वीकार है, तुम ये कंकन और शिवलिंग ले लो। तब महानंदा ने इसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद रत्न जड़ित शिवलिंग देते हुए कहा, हे महानंदा, अब तुम 3 दिनों के लिए मेरी पत्नी बन चुकी हो, इसीलिए इस शिवलिंग को लो और इसकी भली भांति रक्षा करना। ये मुझे प्राणों से भी प्रिय है, इसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। अगर ये नष्ट हो गया या खो गया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तब महानंदा ने उसे स्वीकार कर लिया। महानंदा श्रृंगार करके शिव जी के पास जाकर अर्धरात्रि तक शिव जी से बातें करती रहीं। तब शिव जी ने एक लीला दिखाई। अचानक ही अग्नि उत्पन्न होकर शिवालय को जलाने लगी और वायु ने भी उस अग्नि को बढ़ाने में सहयोग किया। परिणाम स्वरूप वह शिवलिंग जो वैश्यानाथ ने महानंदा को दिया था वह जलकर भस्म हो गया। पर आश्चर्य यह हुआ कि वह कुत्ता और बंदर जो शिवालय में बैठे हुए थे वह अग्नि की लपटों से जीवित बच गए। परंतु शिवालय का वह दृश्य देखकर महानंदा और वैश्यानाथ बहुत दुखी हुए। तब वैश्यानाथ ने भावुक होकर कहा कि हे महानंदा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर यह शिवलिंग किसी प्रकार नष्ट हो गया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अगर अब मेरे स्वामी ही नहीं है तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। इस समय अगर ब्रह्मा और विष्णु भी मना करेंगे तो भी मैं प्राण त्याग दूंगा। वैश्यानाथ की इस हट को देखकर महानंदा अत्यंत लज्जित और व्याकुल हुई। तब उसने रोते पीटते हुए चिता तैयार करवाई। तब वैश्यानाथ ने उस चिता में अग्नि जलाकर बैठ गए। तब महानंदा ने सभी गांव वालों को बुलाकर कहा, हे महानुभावों, मैं 3 दिनों के लिए इस व्यक्ति की पत्नी बनी थी और मैंने इनसे कंकन और शिवलिंग लेकर प्रतिज्ञा ली थी कि 3 दिन तक मैं तुम्हें अपना पति समझूंगी। लेकिन आज दूसरे दिन ही मेरा पति अग्नि में जला जा रहा है, इसीलिए मैं भी अपना धर्म बनाए रखने के लिए इनके साथ सती होकर अपने प्राणों को त्याग दूंगी। आप लोग किसी प्रकार की चिंता ना करें। और अपना सारा धन ब्राह्मणों को दान दे दिया और शिवजी का स्मरण करते चिता की 3 परिक्रमा की। और फिर जैसे ही उसने चाहा कि मैं चिता में प्रवेश कर जाऊं, उसी समय शिवजी अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर उसके सामने खड़े हो गए। उस चमत्कार को देखकर नंदा को आश्चर्य हुआ। शिवजी ने महानंदा के हाथ को पकड़कर कहा, हे महानंदा, तुम्हारी ऐसी भक्ति भाव को देखकर हम प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा है वरदान मांग लो। तब महानंदा ने कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अपने चरणों में भक्ति प्रदान कीजिए और मुझे मेरे कुल परिवार सहित मोक्ष प्रदान कीजिए, अपने लोक में स्थान दीजिए। महानंदा के भक्तिपूर्ण वचनों को शिव जी ने अपने गणों का स्मरण किया और उसी समय शिव जी के गण विमान लेकर के आए
और महानंदा को शिवजी ने सम्मान सहित उसके परिवार के साथ अपने लोक लेकर के चले गए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।